पाकिस्तान की 12 मई की तारीख को फिर से दोनों डीजीएमओ के बीच में बातचीत होगी। डीजीएमओ क्या होता है हम आपको बता दें, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। क्या इसका सिग्निफिकेंस है जनरल साहब, अगर आप बता सके हमारे दर्शकों को कि डीजीएमओ पाकिस्तान के हमारे डीजीएमओ को कॉल करते हैं, अब 12 तारीख को दोबारा दोनों के बीच में बातचीत होगी, इसका क्या महत्व है? देखिए, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन जो है, जब भी हमारी ये सीज फायर 2021 में सीज फायर का जब अनाउंसमेंट किया था, उसके बाद से ये एक हॉटलाइन भी होती है दोनों के बीच में, जो कि डायरेक्ट उनके डीजीएमओ और हमारे डीजीएमओ के पास में टेलीफोन होता है, डायरेक्ट हॉटलाइन होती है जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है। और इस कनेक्शन से ये बातचीत की जाती है कि जब भी फायरिंग्स होती है तो उसके ऊपर कैसे कंट्रोल पाया जाए। और अब जब ये बातचीत होगी तो इन चीज़ों पर कि क्या क्या ऐसे प्रिकॉशंस लिए जाएं कि ताकि ये दोबारा ना हो, तो उसके ऊपर जाहिर है कि बातचीत होगी। और जहां तक भारत का पक्ष है, इस नेगोशिएशंस के दौरान ऑलरेडी रखा जा चुका होगा कि भाई कि अगर दोबारा आप लोगों ने या दोबारा कोई टेरर अटैक हुआ, और भारत ने ऐसा अनाउंसमेंट भी कर दिया है कि अगर दोबारा कोई टेरर अटैक हुआ तो हम उसे एक एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। सर, एक बार फिर से सुन लेते हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो आज हुआ है, जो विक्रम मिस्री ने, फॉरेन सेक्रेटरी ने किया है। एक बार सुन लेते हैं किस तरीके से कॉल आया पाकिस्तान की तरफ से और अब आगे क्या होगा, एक बार फिर से सुनते हैं। A briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. तो ये देखिए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, 3:35 पर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारी साइड के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन को फोन किया उनकी रिक्वेस्ट पे। और ये बहुत सिग्निफिकेंट है मनीष, पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे एक तरफ आप अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को बरगलाने के लिए गीदर भतकिया दे रहे हैं कि हम फलां कर देंगे, हम धमाका कर देंगे, और पीछे से आप फोन करके भारत से कह रहे हैं कि प्लीज सीज फायर। मनीष, बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि युद्ध विराम के लिए पाकिस्तान की तरफ से बार बार यह आग्रह किया गया। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के पोस्ट पर जो लगातार भारतीय सेना की कार्रवाई हो रही थी उसे रोका जाए। और इन सब बात को करने के बाद इंडियन साइड से जो हमारे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, उन्होंने फिर इस बात पर सहमति जताई और इस तरह से ऑपरेशनल फैसला लिया गया कि हम सीज फायर करते हैं। देखिए, सीज फायर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सीमा पर दोनों साइड से जो गोलीबारी चल रही थी, इनको नियंत्रण करने की जिम्मेदारी डीजीएमओ को होती है, यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की। वही इस बात पर सीज फायर को लेकर बातचीत करते हैं और इसीलिए उस पर यह बात बनी। लेकिन तब भी दो बातें क्लियर कर दी गई थी, पाकिस्तान को भी और इससे पहले अमेरिका को भी और दुनिया को भी कर दी गई। पहली बात तो यह कि हम सिर्फ और सिर्फ आतंक के बारे में बात करेंगे, आतंकवाद के अलावा कोई और बातचीत नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि फ्यूचर में अगर कोई फिर आतंकी घटना होती है, और क्योंकि इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी ही आतंकियों की घुसपैठ कराती है, तो उन्होंने कहा कि तब हम इसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। मतलब खाली आप ड्रोन छोड़ोगे, मिसाइल छोड़ोगे, इससे काम नहीं चलेगा। अगर आप वहां से आतंकी भी छोड़ोगे तो भी हम इसे युद्ध मानेंगे। और इन शर्तों के साथ फिर युद्ध विराम का फैसला हुआ और ठीक अब से 1 घंटे पहले दोनों सेनाओं ने एक दूसरे पर गोलीबारी करनी बंद कर दी।